स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसके लगभग 200 से 250 के आसपास क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के जो क्वेश्चन जो हैं वो हम आज की क्लास में करेंगे। कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आगे की नेक्स्ट क्लासों में रेगुलर कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार के टॉपिक जो हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। थ्योरी में ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ा चुका हूँ, वो पीछे क्लासें हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज के क्लास में हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है, साथ में आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। यदि ए कोण है वो जीरो से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, ये कंडीशन दे रखी है। तो आपसे पूछा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। ए की जगह आप थीटा मान सकते हो या ए लिख सकते हो, जो बोलने और लिखने में आपके लिए आसान रहे वही कोण मान सकते हो। ठीक है, अपने शुरुआत से ही थीटा पढ़ते हैं तो आप थीटा भी बोल सकते हो, सेक थीटा कोस थीटा या सेक ए कोस ए। ठीक है, जिस हिसाब से आपको जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए। इसके जो आंसर है, सबसे पहले तो आप इसके आंसर देखिए, वो दे रखे हैं आपको साइन और कोस में, साइन और कोस में दे रखे हैं। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, शुरुआत से इसे साइन और कोस में चेंज करके चलते हैं। देखो कैसे करेंगे। टेन ए माइनस सेक ए माइनस 1, टेन ए माइनस सेक ए माइनस 1 अपॉन में टेन ए प्लस सेक ए प्लस 1। ठीक है, इसे आगे सोल्व करना है और साइन और कोस के रूप में इसका मान बताना है। कैसे सोल्व करेंगे देखो। टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन में कोस, साइन ए अपॉन में कोस ए माइनस 1 अपॉन में कोस ए। ठीक है, माइनस 1। ठीक है, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, टेन ए क्या हो गया, साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए और प्लस में 1। ठीक है, आगे इसे सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लिया कोस ए, एलसीएम कितना आ गया, कोस ए एलसीएम आ गया, ये कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस 1 माइनस कोस ए। ठीक है, नीचे क्या होगा, कोस ए एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, साइन ए प्लस 1 प्लस कोस ए। ठीक है, एलसीएम लेके जब सोल्व किया, जब ये उल्टा होगा तो ये इससे कोस ए कट जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा दे रखा हो a बटे में b बटे में c बटे में d, ऐसा दे रखा हो तो ये होता है a बटे में b गुणा में d बटे में c। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, पॉइंट को। ठीक है, अगला देखिए आगे क्या कर सकते हैं। देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए माइनस 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अपॉन में साइन ए प्लस 1 प्लस कोस ए। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसे अपने को साइन और कोस में चेंज करना है, जबकि ऐसा तो ऑप्शन नहीं है। आगे और भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, अपने इसको कम करना होगा, इससे ख़त्म करना होगा, या तो इससे बिल्कुल ही ख़त्म कर दो या इसे थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं। छोटा कैसे बना सकते हैं देखो, क्वेश्चन में भी जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें कोस ए साइन ए कोस ए। ठीक है, नीचे साइन और कोस सिर्फ यही दे रखा है, तो इतना तो लंबा नहीं करना इसको, यानी कि इसे छोटा करना होगा। छोटा करने के लिए अपने क्या कर देते हैं, कोई मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे मैं कैसे, किसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि ये छोटा हो जाए। देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ, साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1, साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1। ठीक है, यहाँ से साइन ए माइनस 1 माइनस कोस ए साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1। ठीक है,
अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो इसे भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ए माइनस वन, साइन ए माइनस वन लिख लिया, और माइनस में मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए माइनस वन, माइनस में लिख सकता हूँ कोस ए, ठीक है, बटे में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, या फिर मैं एक बार वापस लिख देता हूँ साइन ए प्लस कोस ए प्लस वन, ठीक है, इंटू में मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, साइन ए माइनस वन, साइन ए माइनस वन, साइन ए माइनस वन प्लस कोस ए बटे में क्या लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस कोस ए माइनस वन। ऐसा क्यों लिखा मैंने, साइन ए प्लस कोस ए माइनस वन से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ से मैं देख सकता हूँ साइन ए प्लस कोस ए है, और जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से थोड़ा इजी हो सकता है, सोलो हो सकता है, इसीलिए मैंने इसका क्या कर दिया, ये मान सकता हूँ मैं ए प्लस बी, ये क्या मान सकता हूँ मैं पूरा ए प्लस बी, ये क्या है पूरा ए और ये माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये क्या है ए, ये भी ए है, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, तो ये भी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या होगा, ए का मान कितना है, साइन ए माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, अलजेब्रा में पढ़ेंगे ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये पॉइंट अगर थोड़ी सी मैथ आपने पढ़ी है तो याद हो सकता है आपको। साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर कितना हो गया, साइन ए प्लस कोस ए, इसे मान लिया पूरे को ए स्क्वायर माइनस बी कितना है 1 बी स्क्वायर। आगे देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू में साइन ए, ठीक है। माइनस में क्या दे रखा है कोस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए, और प्लस में माइनस में कितना दे रखा है 1, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होगा, प्लस का 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, और ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, माइनस हो गया एक दूसरे में से, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये रहा, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितना हो गया साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, माइनस में साथ में दे रखा है 2 साइन ए, 2 साइन ए, अपॉन में कितना बच जाएगा, ये कैंसिल हो गया 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए, ठीक है। अब एलसीएम इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन क्या आ सकता है, साइन ए कॉमन आ सकता है, 2 साइन ए ऊपर से कॉमन आ सकता है 2 साइन ए, 2 साइन ए अगर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ साइन ए, और माइनस में क्या बचेगा, सिर्फ 1, क्योंकि 2 साइन ए तो कॉमन ले लिया, और नीचे क्या दे रखा है 2 साइन ए, 2 साइन ए कोस ए, ठीक है। 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल हो गया, साइन ए माइनस 1 अपॉन में कोस ए, ठीक है, साइन ए माइनस 1 अपॉन में कोस ए, ठीक है। यहाँ से मैं और भी इसे लिख सकता हूँ। अब ऑप्शन जो है इसमें साइन और कोस में ही दे रखे हैं, तो इसका जो ऑप्शन है साइन ए माइनस 1 अपॉन में कोस ए, साइन ए माइनस 1 अपॉन में कोस ए, 1 नंबर ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, साइन ए माइनस 1 अपॉन में कोस ए, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगर आप इसे और सोल्व करना चाहो तो आगे और भी लिख सकते हो, देखो साइन अपॉन में कोस क्या होता है टेन ए, ठीक है, माइनस 1 अपॉन में कोस क्या होता है सेक ए, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, टेन ए माइनस सेक ए भी आप इसे लिख सकते हो। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन है और उसका आंसर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऊपर नीचे परिमेयकरण करने के तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया तो अपने ये जल्दी सॉल्व हो पाया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखो।
अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, यदि 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोस थीटा के है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 3 कोस थीटा की पूर्ति करने वाले थीटा जो है वो जो थीटा है वो 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है 0 से, या 90 के बराबर या छोटा हो सकता है, का मान क्या होगा। यहाँ से थीटा का मान बताना है। क्वेश्चन दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोस थीटा। अच्छा, इसमें बताना है आपको थीटा का मान, अपने को कोण बताना है कि यहाँ पे थीटा का मान क्या आएगा। ठीक है, थीटा का मान क्या आएगा। देखो एक तो तरीका अपने ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, इजी रहेगा, जल्दी भी कर पाएंगे। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 60 डिग्री, बाद में मैं इसका बेसिक भी बता देता हूँ, पहले ऑप्शन से कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, 60 मतलब साइन 60, साइन 60 का मतलब √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3/4, ठीक है, बराबर 3 गुणा में कोस 60, कोस 60 का मान कितना होता है साइन 30 के बराबर, वो होता है 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 और ये भी 3/2। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन ठीक है, 60 डिग्री, 60 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब कर लेते हैं बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या हो सकता है, अपने इसे कैसे सोल्व करेंगे। देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोस थीटा, मैं साइन को भी कोस में चेंज कर लेता हूँ, साइन को भी कोस में चेंज करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए जो साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोस थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, देखो ये उधर जाएगा तो 3 कोस थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ये भी उधर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा, इधर सिर्फ बराबर में 0 बचेगा, वो मैंने बराबर में लिख दिया। ठीक है, यहाँ से ax², bx और c, ठीक है, यहाँ से अपने लगा सकते हैं श्रीधराचार्य का फॉर्मूला द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए। यहाँ से अपने पास कोस थीटा का मान आ जाएगा, कोस थीटा का मान आ जाएगा कैसे, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2a, या फिर आप इसके टुकड़े कर सकते हो। टुकड़े कैसे कर सकते हो वो आप थोड़ा सा सोच के देख सकते हो कि टुकड़े करने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसके 2 टुकड़े कर सकते हो, या तो टुकड़े करने में टाइम लगा सकते हो, या फिर आप फॉर्मूले में सीधा इनके मान रख सकते हो। कौन सा आप जल्दी सोल्व कर पाते हो वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, ए का मान क्या होता है यहाँ से 2, ठीक है, बी का मान क्या होगा यहाँ से जो कोस थीटा के साथ में एक्स के जो साथ में है वो क्या होगा बी का मान 3, और सी का मान जो दे रखा है वो होगा -2। ठीक है, यहाँ से मैं फॉर्मूले में रख देता हूँ -b -3 प्लस माइनस रूट में b², b का स्क्वायर कितना हो गया 9, -4a, a का मान 2 इंटू में c का मान -2, 4 गुणा में 2 8 गुणा में 2 16, 16 और 9 कितने हो गए 25, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 प्लस माइनस 25 का रूट कितना हो गया 5/2a, 2 गुणा में ये कितना हो गया 4। ठीक है, अगर मैं माइनस ले लेता हूँ तो -3 -8, ठीक है, तो माइनस में तो मान आएगा नहीं, लेकिन अगर मैं प्लस में ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 और 3 माइनस कर दिया 2, 2/4, 2/4 इसका मतलब 1/2। ये मान किसका है कोस थीटा का, यानी कि जो x है उसका मान आता है। ये कोस थीटा का मान आ गया 1/2, और कोस 1/2 कब होता है जब साइन 30 पे हो। ठीक है, साइन 30 पे हो तो कोस 60 पे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बेसिक से करना चाहते हो बेसिक से कर सकते हो, या फिर आप जो क्वेश्चन में आपको अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो वहाँ से आप ऑप्शन से भी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो भी तरीका अच्छा लगे या जिससे भी एग्जाम में टाइम बचे बस वही तरीका यूज करना है। अगला क्वेश्चन है ए बी एवं सी एक त्रिभुज ए बी सी की 3 भुजाओं की लंबाइयां हैं। यदि ए बी सी
ए बी सी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के संबंध में जोड़ दिया जाए तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का मान क्या होगा। एक पॉइंट आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में जो दे रखा है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। बाकी अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद भी रहेगा। ठीक है, इसमें याद क्या रखना है कि जब ये हो तो ए बराबर बी बराबर सी होता है। ठीक है, होता क्यों है अलजेब्रा में भी बताऊंगा, एक बार थोड़ा यहाँ भी बता देता हूँ। देखो ये किसके बराबर होगा, ए बराबर बी बराबर सी होगा। कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ से मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, इजी रहेगा थोड़ा समझने में। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac हो जाएगा ये। इसके बाद में मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में ये जो है इधर बराबर में प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस में 2ab, ऐसा लिख सकता हूँ। ये दोनों यूज़ कर लिए, ये भी यूज़ कर लिया। अब a स्क्वायर और c स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 2ac। ठीक है, ये भी यूज़ कर लिए। अब क्या बच गया b स्क्वायर और c स्क्वायर, प्लस में क्या बच गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा तो बराबर में तो 0 बचेगा। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस के 2bc बराबर में सिर्फ बचेगा 0। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, b माइनस सी का होल स्क्वायर, यही तो है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो b माइनस ए सी माइनस ए या c माइनस बी, ऐसे भी बोल सकते हो, बराबर किसके आएगा 0 के। ठीक है, कोई भी संख्या है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कोई भी हो के स्क्वायर बी स्क्वायर, चाहे कोई भी संख्याएं ऐसे दे रखी हो, यदि वो बराबर हो 0 के, ऐसा कर रखा हो और वो बराबर हो 0 के, ठीक है, तो ये जो खुद जो होती हैं वो एक्स वाई और जो जेड होगा ना वो सारे के सारे 0 के बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने माइनस का 1 भी रख लिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 कोई भी मान रख लो, चाहे माइनस का रखो चाहे प्लस का रखो, जब भी स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और उसका कोई ना कोई मान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सबका मान 0 रखने पड़ेगा, तभी ये 0 के बराबर हो सकता है, अन्यथा कोई कंडीशन नहीं होती इसकी। ठीक है, एक ही कंडीशन होगी, जब सारे के सारे 0 के बराबर होंगे तभी ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो। यहाँ पे -2 रख दिया, यहाँ पे +2 रख दिया, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 हो गए। ठीक है, यहाँ पे मान लो -4 रख रहे हैं तो वो माइनस के 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो वो भी प्लस का हो जाएगा। कोई भी मान रख लो, हमेशा यहाँ से स्क्वायर होके वो प्लस में ही जाएगा। प्लस का रखो तो भी माइनस, जो माइनस का रखो तो भी प्लस रहेगा, प्लस का रखो तो प्लस रहना ही है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है कि तीनों का मान 0 के बराबर हो तो ही 0 हो सकता है। 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, एक ही कंडीशन होती है। इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर आपस में सारे के सारे 0 के बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये a यहाँ पे लिख देता हूँ, a माइनस बी बराबर होगा, देखो ऐसा लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा 0 के। जब स्क्वायर उधर जाके रूट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर किसके होगा, प्लस के b। ठीक है, b माइनस सी बराबर 0, ठीक है, तो b बराबर किसके होगा, c के। ठीक है, और c माइनस ए बराबर 0 या a माइनस सी बराबर 0 कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जब इनका स्क्वायर करोगे तो यही बनेगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। जब आप स्क्वायर करोगे तो इसका ऐसे ही बनेगा, चाहे a माइनस सी का स्क्वायर कर लो चाहे c माइनस ए का स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो ये c जो है वो बराबर आ जाएगा a के। इसका मतलब क्या हुआ, a तो b के बराबर है, b है जो c के बराबर है, c है जो a के बराबर है। इसका मतलब आपस में एक दूसरे के बराबर है। a बराबर है b के, a बराबर है b के, b बराबर है c के, b बराबर है c के।
ठीक है, और सी बराबर है ए की, सी जो है वो खुद ए के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट समझ में आ गया कि ए है बराबर है बी के, बी बराबर है सी के। जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो और अच्छे से बीजगणित में इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का मान क्या होगा। क्वेश्चन में दे रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का मान क्या होगा। ठीक है, और इसने कहा है कि जो तीनों जो कोण हैं, तीनों जो ए बी सी दे रखे हैं ना, इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने को जो तीन कोण दे रखे हैं, तीन भुजाएं और लंबाइयां हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है संबंध में जोड़ दिया जाए तो साइन ए स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी का मान क्या हो। ठीक है, ये तीन भुजाएं दे रखी हैं। ठीक है, इनको ऐसे जोड़ा जाता है तो जो इनके कोण होंगे वो भी तो ए बी सी के रूप में ही होंगे। तीनों के कोण, जब तीनों की भुजाएं बराबर हैं तो तीनों के तीनों कोण क्या होंगे, तीनों के तीनों कोण बराबर होंगे। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, और जब 3 से भाग देंगे तो एक कोण का मान आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ये बन जाता है समबाहु त्रिभुज। तीनों के तीनों कोण बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज को अपने पढ़ेंगे जब अपने करेंगे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, तब अपने पढ़ लेंगे। ठीक है, ज्यामिति में और क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे। एक कोण का मान 60 डिग्री है, यानी कि ए का भी मान 60, एक कोण का 60 है तो तीनों के तीन कोण बराबर हैं। एक कोण का मान 60 है तो साइन 60 का मान कितना हो गया, साइन 60 का मान √3/2, उसका स्क्वायर किया कितना हो गया 3/4। ठीक है, प्लस में कितना आ गया 3/4, प्लस में 3/4। या मैं डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 3 बार है और वो भी क्या है 3/4, तो कितना हो जाएगा 9/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट तीनों को जोड़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के, तो आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि ए बराबर बी होगा, बी बराबर सी होगा। ठीक है, तीनों की तीनों जो है वो आपस में बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है अगला क्वेश्चन है tan अल्फा बराबर है 2 के, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, जबकि tan अल्फा का मान दे रखा है 2 के। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने एक करवाया था, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। tan अल्फा बराबर है 2 के, tan अल्फा जो है वह बराबर है 2 के, और पूछा है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। देखो tan अल्फा है अपने पास, यहाँ पे कोसेक अल्फा है, कोसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, कोसेक और सेक का स्क्वायर है। ठीक है, और अपने पास tan है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसे भी तो बोल सकता हूँ tan स्क्वायर अल्फा बराबर किसके होगा 4 के, स्क्वायर कर दिया, tan स्क्वायर अल्फा 4 होगा। यहाँ से मैं कोट बना सकता हूँ, यहाँ से tan बना सकता हूँ, और जब tan अपने पास है तो कोट का मान क्या होगा 1/10, यानी कि अपने यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सेक स्क्वायर अल्फा का हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर पूरे को माइनस कर देगा। ठीक है, और इसका मान कितना दे रखा है कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा जो हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा प्लस में सेक स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, ऊपर कोट स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। कोट स्क्वायर अल्फा का मान क्या हो जाएगा, देखो tan स्क्वायर अल्फा 4 के बराबर है, तो कोट स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर अल्फा 1/4, क्योंकि tan जो होता है 1/में कोट जो होता है 1 में tan के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा, कोट स्क्वायर अल्फा 1/4 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1, ये 4 हो गया। ठीक है, ये 1 और 1 2, ठीक है 2 हो गया, tan स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 4, tan स्क्वायर अल्फा का मान 4 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा 1/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 गुना में 4 16, 16 में से 1 करेंगे -15, -15/16,
सॉरी 4, माइनस के 15 बटे में 4, 4 गुणा में 4 माइनस के 15, ठीक है। 16 माइनस 1 तो माइनस के 15, ये हो जाएगा बटे में 4, ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6 गुणा में 4 24 और 1 25, 25 बटे में 4, ये हो जाएगा 25 बटे में 4। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 बटे में 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा 4 बटे में, ये हो जाएगा 25, ये डायरेक्ट इसके साथ ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा भाई माइनस में आना चाहिए आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 5 बार, माइनस के 3 बटे में 5, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको इसमें दे रखा है सेकंड नंबर ऑप्शन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छे से। करना क्या है कि आपके पास tan है तो आप tan स्क्वायर अल्फा निकाल सकते हो। अपनों ने tan स्क्वायर अल्फा ही क्यों निकाला, क्योंकि अपने पास sec स्क्वायर अल्फा है और कोसेक स्क्वायर है और sec का स्क्वायर है। जब भी कोसेक स्क्वायर हो तो 1 प्लस कोट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, और sec स्क्वायर हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो सकता है। और tan और कोट में रिलेशन होता है 1 अपॉन, ठीक है, tan जो होता है 1 अपॉन में कोट और कोट जो होता है 1 अपॉन में tan होता है। तो अपने पास tan और कोट में रिलेशन मिल गया, जबकि अपने पास tan है तो कोट भी निकाल सकते हैं, इसीलिए अपने ने tan स्क्वायर किया और इससे इसको जो है कोट और tan में चेंज कर लिया ताकि ये क्वेश्चन जल्दी और आसानी से कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। ये सारे के सारे जो मैं करवा रहा हूँ ये सारे के सारे तरीके हैं बेसिक तरीके, ठीक है, और जल्दी भी कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस 30 डिग्री जो है बराबर है 3 बटे में √12 तो कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, साइन थीटा प्लस 30 डिग्री जो है वो बराबर है 3 बटे में √12, तो अपने को पूछा है कोस स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है, ये पूछा है कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो यहाँ से मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा का मान थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर, इसे मैं लिख सकता हूँ 3 और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का रूट 2 रूट 3 भी तो लिख सकता हूँ मैं इसे। 12 को 12 रूट में 12 का मतलब क्या हो गया, रूट में 12 का मतलब हो गया रूट में 3 गुणा में 4 और 4 का रूट कितना हो गया 2 और रूट में रह जाएगा 3, तो 2 रूट 3 भी लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। देखो अब आगे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि साइन थीटा प्लस 30 डिग्री जो है वो बराबर है √3 गुणा में √3 बटे में 2 √3, ठीक है। 3 को मैं √3 गुणा √3 भी लिख सकता हूँ, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं √3 को √3 से काट सकता हूँ। साइन का जो मान है, साइन का कोई भी जो कोण है उस पर √3 बटे में 2 मान कब होता है, जब साइन 60 डिग्री हो, साइन 60 डिग्री हो तो √3 बटे में 2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो थीटा जो आ गया वो कितना आ गया, थीटा प्लस 30 डिग्री जो है वो बराबर किसके है 60 डिग्री के, तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, ठीक है। और कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान साइन 60 के बराबर, साइन 60 का मान √3 बटे में 2, √3 बटे में 2 ये आ गया कोस 30 का मान, और इसका क्या करना है स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 बटे में 4, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको वो देखिए, अगला क्वेश्चन है, जो थीटा है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, 90 से छोटा या 90 के बराबर हो सकता है, और 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 √3 कोस थीटा प्लस 3 जो है उसका मान है 0 के बराबर, तो थीटा की वैल्यू बतानी है। पीछे अपनों ने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें से एक रिलेटेड ही यही क्वेश्चन है। इस तरीके का वैसे मैंने एक बेसिक से करवा दिया है क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को और मैं करवा देता हूँ। 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 3 बराबर है 0। 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 √3 कोस थीटा, 4 √3 कोस थीटा प्लस 3 जो है वो 0 के बराबर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, अपने को बताना है यहाँ से थीटा का मान क्या होगा, यानी कि जो कोण है
वो कितना होगा। तो पहला तरीका है ऑप्शन से चेक कर सकते हो। पहला ऑप्शन दे रखा है 30 डिग्री। जल्दी करने का तरीका यही है, कोस 30 का मान क्या होगा, कोस 30 का मान साइन 60 के बराबर, साइन 60 का मान √3/2, उसका भी स्क्वायर कर दिया तो 3/4 -4 गुणा में √3 गुणा में कोस 30 का मान, पहला ऑप्शन दे रखा है कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 का मान √3/2 प्लस में 3 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 माइनस 4 से ये 2 बार कट जाएगा, √3 गुणा में √3 कितना हो गया, 3 गुणा में 2 6 प्लस में 3, प्लस के 6 और माइनस के 6 कितना हो जाएगा 0, और 0 बराबर में दे रखा है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन ठीक है, 30 डिग्री इसका मान आएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका एक तरीका। देखो इस जो तरीका ये अपने यूज़ कर रहे हैं ये है जब आपको ऑप्शन दे रखे हो, 4 जब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जब आप ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, 4 ऑप्शन तब दे रखे हैं, तब आप इसे श्रीधराचार्य पर ना जाकर आप इसे थोड़ा सा और भी जल्दी कर सकते हो। बाकी श्रीधराचार्य में भी टाइम नहीं लगेगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से कोस के थीटा के साथ में कितना है 4, तो ए का मान कितना आएगा 4। ठीक है, इसका बी का मान कितना आएगा -4√3, सी का मान कितना आएगा 3। ठीक है, अब करना क्या है, फॉर्मूले में रखना है -b माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस, ठीक है, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4 गुणा में 4 16, 16 गुणा में 3 48। ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, 4 गुणा में 4 16, 16 गुणा में 3 48, तो ये भी 48, 48 48 0। ठीक है, बटे में कितना आएगा 2a, 2 गुणा में 4 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4√3/8, 4 से ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/2। और ये जो भी मान आता है ये कोस का मान आता है, तो ये कोस का मान आ जाएगा, यानी कि जो x है उसका मान आएगा x² x। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा, यानी √3/2 किसका मान आ गया, कोस का। और कोस √3/2 कब होता है, जब साइन 60 पे हो, तो कोस 30 पे होता है, यानी कि कोस 30 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये जो श्रीधराचार्य का तरीका है ये मैंने पीछे की 1-2 क्लासों में थोड़ा बहुत बताया है, तो वहाँ से आप देख लीजिए ताकि आप थोड़ा सा सीख पाओ। ठीक है, ए का मान क्या होता है, जो कोस के थीटा के साथ में है, जो x² के साथ में है। ठीक है, बी का मान कौन सा होता है, जो कोस थीटा यानी कि x के साथ में है 4√3, और माइनस का है तो माइनस का। ठीक है, सी का मान कितना है, जो केवल ठीक है सिर्फ HRC। ठीक है, देखिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला है वो अपने अलजेब्रा में पढ़ेंगे, बीजगणित जब करेंगे तब उसमें अच्छे से कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, यदि थीटा एक न्यूनकोण है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर है 2 के, तो थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है आपको, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर है 1 के। ये जो टाइप्स हैं वो अपने अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। देखो एक तो तरीका, सॉरी 2 दे रखा है बराबर में, ठीक है 2 दे रखा है, ठीक है, और ये 2 के बराबर ही होता है। देखो अगर आपको ऐसा दे रखा हो x² 1 + x², अगर 2 के बराबर दे रखा हो तो ये कितना हो जाएगा x⁴ प्लस 1, ठीक है, बटे में क्या आएगा x² वो उसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, x⁴ प्लस 1 अपॉन में x² उधर जाके गुना हो जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x⁴ प्लस 1 माइनस 2x² बराबर किसके होगा 0 के। इसे मैं लिख सकता हूँ x² का होल स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। इसे लिख सकता हूँ 2 गुणा में x² इंटू में 1 बराबर 0। ऐसा लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये a² प्लस b² माइनस 2ab, इसका मतलब x² माइनस 1 का होल स्क्वायर है, a माइनस b का होल स्क्वायर है, बराबर में दे रखा है 0। तो ये हो गया x² माइनस 1 बराबर 0। तो x² बराबर किसके होगा 1 के, तो x का मान क्या आएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, x का मान यहाँ से क्या आ रहा है प्लस माइनस में 1। अगर ये -1 है, ये भी -1 है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, यहाँ पे आप x की जगह डायरेक्ट tan रख सकते हो। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और ये भी कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2।
एक तरीका ये भी सोच सकते हो। बाकी जो बेसिक तरीका है वो यही है कि जब भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 2 के बराबर दे रखा हो तो एक ही कंडीशन बनती है, जो x का मान होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको याद रखना है, जब भी x² प्लस 1/x² दे रखा हो तो जो x का मान होगा वो हमेशा ही 1 आएगा, तभी ये 2 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा जो है वो बराबर है 2 प्लस √5 के, तो sin थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने, इसकी थ्योरी भी करवा दी है, इस पर क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। एक बार इस क्वेश्चन को मैं एक बार और करवा देता हूँ। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर है 2 √5 के, अपने को बताना है sin थीटा का मान। ठीक है, अपने को ये पता है कि जब sec थीटा प्लस tan थीटा दो जो भी मान दे रखा है 2 प्लस √5 जो भी मान दे रखा है उसका जो sec थीटा माइनस tan थीटा होगा वो 1/2 प्लस √5 होगा। ठीक है, इसका मान अगर k के बराबर है तो इसका मान 1/k, इसका मान अगर अल्फा है तो इसका मान 1/अल्फा, इसका मान p है तो इसका मान 1/p, जो भी इसका मान दे रखा है वो इसका उल्टा होगा। अब देखो sec थीटा माइनस tan थीटा, इसे मैं थोड़ा और भी अलग भी तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, जो 1/2 प्लस √5 है। ठीक है, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/√5 प्लस 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, √5 प्लस 2। ठीक है, मैंने इसीलिए ऐसा किया है क्योंकि जब भी मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा तो भी ये माइनस में नहीं जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसीलिए मैं इसको सीधा ही प्लस में लेके कर लेता हूँ। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से अगर मैं ऐसा करूँ कि √5 माइनस 2 परिमेयकरण कर देता हूँ। ठीक है, जब भी आपको 1/√5 प्लस 2 दे रखा है अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या दे रखी है तो उसे साधारण इसे सिंपल परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं इसका परिमेयकरण कर दूंगा। अगर √5 प्लस 2 है तो √5 माइनस 2 से गुणा कर दूंगा, √5 प्लस 2 है तो √5 माइनस 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a² प्लस a² माइनस b², a² माइनस b² कितना हो जाएगा, ऊपर तो क्या आएगा √5 माइनस 2। ठीक है, नीचे क्या आएगा a² माइनस b², कितना हो जाएगा 5 माइनस 4। ठीक है, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, तो इसका मान आ जाएगा √5 माइनस 2। ठीक है, तो tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा का जो मान आएगा वो आएगा √5 माइनस 2, या फिर 1/2 प्लस √5 लिख सकते हो। देखो अगर मैं इसे ऐसा लिखता अगर 2 प्लस √5, तो मैं परिमेयकरण जो है वो कैसे कर देता, अगर मैं ऐसे कर देता 2 माइनस √5, अगर मैं ऐसे परिमेयकरण करता तो ये कितना हो जाता 4 और ये हो जाता 5। ठीक है, तो ये कितना आता माइनस का 1, नीचे आता माइनस का 1, ऊपर आता 2 माइनस √5, ऐसा ही आता। नीचे कितना आता माइनस का 1 बचता, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, a² माइनस b², 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, तो 4 माइनस 5 कितना आता माइनस का 1। ठीक है, फिर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले सकता था। ठीक है, माइनस ऊपर से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचता √5 माइनस 2 और नीचे बचता 1 माइनस का 1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता तो √5 माइनस 2, ऐसा भी लिख सकता था, या फिर मैं इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकता था माइनस के 2 माइनस √5। ठीक है, यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा का मान ये भी लिख सकता था माइनस के 2 माइनस √5 या फिर √5 माइनस 2। ठीक है, कैसे भी लिखो, अपने को जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देता हूं तो tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा, tan थीटा माइनस tan थीटा कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √5 माइनस 2, माइनस के 2 प्लस के 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 √5, √5 2 बार √5 है तो 2 गुणा में √5 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो sec थीटा का मान कितना आ जाएगा √5। अगर sec थीटा का मान √5 है तो tan थीटा का मान कितना होगा, अगर sec थीटा का मान √5 है तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, tan थीटा का मान कितना बचेगा 2। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए कि sec थीटा का मान √5 निकाल लिया तो sec थीटा की जगह √5 रख दिया तो tan थीटा का मान कितना आएगा 2 ही आएगा, tan थीटा का मान 2 आ गया। अब अपने को चाहिए sin थीटा चाहिए। देखो tan थीटा का मतलब कितना होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा,
ठीक है, और टेन थीटा का मान 2 दे रखा है, ठीक है। और जो सेक थीटा होता है वो होता है 1 में कोस थीटा। सेक थीटा जो होता है वो 1 में कोस थीटा होता है। इसका मतलब सेक का मान √5 है, तो जो इसका मान 1 में कोस बराबर किसके आएगा, 1 में कोस थीटा जो आएगा वो भी √5 के बराबर आएगा। तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 में √5। तो कोस थीटा का मान क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा का मान 1 में √5। √5 ऊपर चला जाएगा, बराबर में किसके होगा 2। तो यहाँ से साइन थीटा का मान आ जाएगा 2 में √5। साइन थीटा का मान क्या आ रहा है, 2 में √5। ठीक है, ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। इसका जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर जो इसका 2 नंबर ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। या फिर आप सेक थीटा बराबर √5 है। देखो ऐसा मैंने इसीलिए किया कि मैं टेन और जो सेक है इससे मैं साइन बना सकता हूँ। देखो एक पॉइंट मैं ये भी लिख सकता था, कि जो साइन थीटा होता है ना, जो साइन थीटा होता है वो होता है टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा। टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा होता है, ये भी होता है। ये पॉइंट भी आपको अगर याद रख सको तो याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि टेन का मतलब होता है साइन अपॉन में कोस, और सेक का मतलब होता है 1 में कोस। कोस से कोस कट जाएगा तो आ गया साइन थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो साइन जो बराबर होता है टेन अपॉन में सेक भी होता है। ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि सेक थीटा का मान कितना आ गया √5, या टेन थीटा का मान कितना आ गया 2। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। ठीक है, सेक थीटा जो होता है उसमें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उस प्रकार से आप कोस चेक कर सकते हो और फिर साइन निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन और इसका जो आंसर करवाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, अगर पीछे की क्लासें आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, ये कुछ जो पॉइंट्स हैं ये थ्योरी से संबंधित है, थ्योरी से रिलेटेड है। बाकी ये कुछ पॉइंट हैं जो परिमेयकरण करने के तरीके हैं, ये अपने अलजेब्रा में पढ़ेंगे। अपने मैथमेटिक्स को कंप्लीट टॉपिक को जो है सारे के सारे कंप्लीट पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक बाकी नहीं रहेगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके डाउट में रहे। लगभग हमारी तरफ से यही कोशिश करेंगे सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो पाएँ। जितने भी किरण के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, चाहे कोई सी भी किरण की बुक हो, एक बार मैं एक बुक से सोल्व करवा रहा हूँ किरण की बुक से, बाद में जितने भी टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चन मुझे और बुक से मिलते हैं वो सारे के सारे मैं अलग अलग जो प्ले लिस्टें होंगी उनके अंदर मैं अपलोड करता जाऊँगा। सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूँगा, चाहे वो RS अग्रवाल की बुक हो चाहे किरण की बुक हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया होगा, आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर आप अदर जो आपके स्टूडेंट है, साथी स्टूडेंट है, वहाँ तक आप शेयर कर सकते हो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।